शायर फरमाते हैं कि सुबह होते ही मुर्ग अजान देने लगता है, जिस तरह से अभी इस वक्त आप इस मुर्ग की अजान सुन रहे हैं। मुर्ग अजान देने लगता है और खुशी से हर एक जानवर बोलने लगता है। और खुशी से हर एक जानवर बोलता है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, यानी कि प्रत कहाँ जानवर चु खुशी सान बोला। समझो पत वना दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। अजब गो अजीब, अजब क्या गो, अजब गो अजीब। अजब गो अजीब, चहचहाना गो बोलने की आवाज है। हाँ, दरख्तों के ऊपर अजीब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। शायर फरमाते हैं कि इस सुहाने वक्त और ठंडी हवा के दौरान दरख्तों पर जानवरों की अजीब किस्म की बोलियां आपको सुनने को मिलती है। तो यह सार सुबह वक्त जानवर मुख्तलिफ बोल कलन गसान। सुहाना है वक्त, यानी ये वक्त वारिया असल आसन और ठंडी हवाएं चलती हैं। शायर फरमाते हैं कि इस सुहाने वक्त में और ठंडी हवा के दौरान दरख्तों पर जानवरों की अजीब किस्म की बोलियों की आवाजें आपको मिलती हैं, सुनने को मिलती है। वह कि मैं आपसे कह रहा था कि इस सुहाने वक्त और ठंडी हवा के दौरान दरख्तों पर अजीब किस्म की बोलने की आवाजें आपको सुनने को मिलती हैं। पतवना उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। आए नींद में सोने वालों उठो, सुबह हो गई, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। पतवना ये चिड़ियां जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। ये चिड़ियां जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, गुल चुवना शोर, गुल चुवना गुल कैसे बोला शोर। ठीक है। ये चिड़ियां जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के आती जाती। शायर फरमाते हैं कि चिड़ियां पेड़ों पर शोर मचाकर इधर से उधर भागकर, इधर से उधर उड़कर आती जाती रहती है। यानी कि सुबह की आमद के साथ साथ चिड़ियां जो हैं वो पेड़ों पर शोर मचाकर इधर से उधर उड़कर आती जाती रहती हैं और दमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। शायर फरमाते हैं कि वो ये इसलिए करते हैं, वो इसलिए पेड़ों पर शोर मचाते हैं, इधर उधर करते हैं कि वो मेरे आने के गीत का जिक्र अपने दुमों और अपने परों को फैलाया करते हुए करते हैं और कह रही हैं उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। सुबह कह रही है आए नींद में सोने वालों उठो, सुबह हो गई और मैं आ रही हूँ। और एक शेर, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में वतन। शायर फरमाते हैं कि सुबह की आमद से हर मुल्क, हर देश, हर वतन, हर पहाड़ और हर जंगल में चहल पहल होती। बन गो जंगल, बन गो, आमद गो आना, आमद गो, यानी कि शायर फरमाते हैं कि सुबह की आमद से, इस पर से सुबह का वक्त चुना, सुबह की आमद से हर मुल्क में, हर देश में, हर वतन में, हर पहाड़ में, हर जंगल में चहल पहल होती है। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को इंजमन में। शायर फरमाते हैं कि मेरी आमद से महफिल में शम्मा बुझाई जाती है। इस पर भी यवान छस अंगोट चासा, इस पर भी यवान छस तम विजन शमा से वहां फोक दे, शमा से वहां छत करना, क्योंकि अब मेरी रोशनी का नजारा देखने को मिलता है। शायर फरमाते हैं कि मेरी आमद से महफिल में शम्मा बुझाई जाती है और मेरी रोशनी का
नज़ारा किया जाता है और सुबह की जो मेरी ताजगी होती है, ये सुबह की मेरी ताजगी आसान चमन में फूलों को खिलाती है। यह चमनस मज पोशन टूरन क्या यल करान बे चमन वन बाग चमन गो यानी कि अत बागस मन नोवे नज़ारा आसान तम पे वन इंजमन गई महफिल इंजमन क्या गई यानी कि कुछ महफिल मज चीर आसो बीत बोजदा अस जरूरी रोशनी जालन मगर इस पर गाश यानी कि यह आफ्ताब वन यह सुबह वन तम मजबूर गसान पन्ने महफिल मज यह बत छत करने पत क्या वना उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, आए नैन में सोने वालों उठो सुबह हो गई और मैं आ रही हूँ। फिर एक लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो। शायर फरमाते हैं कि सुबह कह रही है कि आए नैन में करवटें लेने वालों, आए नींद्री मत लड़ फिरन देने वालों, आंखें खोलो, पन्नी खोलियो, होशियार हो जाओ, नींद्री वचू और बिस्तर को छोड़कर मेरा नजारा करो। बिस्तर त्रो होकुन तो मेरो नजार करियो, बेजा करियो अथ सत कम, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो। और इसके साथ साथ शायद फरमा रहे हैं कि सुबह कह रही है कि अब उठकर हाथ और मुंह धो लो और फिर अल्लाह को याद करो। इस याद करने से खैर और बरकत बढ़ जाती है और इसीलिए सुबह कह रही है कि उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। आए नैन में सोने वालों उठो, मैं आ रही हूँ, सुबह हो गई। और इस तरह से हमने इस तराने को मुकम्मल किया, इस सबक को भी मुकम्मल किया। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चंद सवालात मिले हैं। सवाल नंबर 1, दिन के आने की खबर कौन ला रहा है? दिन के आने की खबर कौन ला रहा है? सुबह दिन के आने की खबर ला रहा है। पहला सवाल का जवाब है। सुबह अपनी आमद की खबर किस तरह देती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह अपनी आमद की खबर सुहाने वक्त से, ठंडी हवाओं से, दरख्तों पर अजीब जानवरों की अजीब किस्म की बोलियों से क्या करता है काम? जब सुबह सवेरे दरख्तों पर जानवरों की अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं तो इस तरह सुबह अपनी आमद की खबर देती है ना? ठीक। सुबह की रौनक कहाँ कहाँ पर होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि सुबह की रौनक हर मुल्क में, हर देश में, हर जगह पर, हर पहाड़ और हर जंगल में होती है। सुबह की रौनक हर पहाड़, हर जंगल, हर देश में, हर मुल्क में, हर वतन में होती है। ठीक है। सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से क्या करने को कह रही है? सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से कह रही है कि उठो, मेरी ताजगी की वजह से बागों में बहार आई है, मेरी रोशनी का नजारा करो। इसके साथ साथ अल्लाह की बारगाह में 10 सर्ब सुजूद हो जाओ और दुआ करो, क्योंकि इसमें खैर बरकत है। आप भी खैर बरकत में शामिल हो जाओगे जब आप सुबह सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद हो जाओगे। सुबह हमें मशरिक से क्या दिखाती है? सुबह हमें मशरिक से बहार दिखाती है, जलवा दिखाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस सबक को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि घर में आप अपनी किताबें खोलेंगे, इस सबक को पढ़ेंगे, जो ये सुबह का तराना है, इन सवालात को लिखेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में, इम्तिहान में आप कामयाब और कामयाब हो जाएंगे। तब तक इंशाअल्लाह दूसरी क्लास में आपसे फिर मुलाकात हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।